महाराष्ट्र के धुले में भीषण हादसा। मुंबई आगरा एक्सप्रेस वे गाड़ियों की कंटेनर से बड़ी भिड़ंत, 10 लोगों की मौत की खबर। एससीओ में पीएम का संबोधन। कुछ देश आतंकवादियों को देते हैं पनाह, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए जगह नहीं, ये क्षेत्र के लिए खतरा है। उत्तराखंड के सीएम के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन। पीएम से मिलकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा। पीएम ने जोशीमठ मामले पर दिया आश्वासन। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, डबल इंजन की सरकार जनहित में कर रही है काम। एमपी में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च। सीएम शिवराज बोले, इस 15 अगस्त से पहले लाख से ज्यादा हो जाएगी सरकार की भर्तियां। यूपी एमपी समेत 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। नेपाल के पानी से बिहार में बाढ़ का खतरा। बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में लेंटर से महिला के सर में गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें, जहां महिला के सर में कई टांके आए हैं, महिला को तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। तो हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की छत गिरने से महिला घायल हुई है, जिसको अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। अंदर का बाथरूम देखो जो भी आप हटो, 1 मिनट हटो आप। नहीं हम लोगों से पूछ लो। बाथरूम की छत गिरी है, बाथरूम की छत गिरी है। तो दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में लेंटर गिरने से महिला के सर में गंभीर चोटें आई। आपको बता दें, जहां अस्पताल के सर में आपको बता दें, महिला के सर में कई टांके आए हैं। महिला को तुरंत हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। एहतियात के तौर पर पुरानी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल के वार्ड को खाली करा दिया गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी इसी हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसमें कई मरीजों को गंभीर चोटें आई थीं। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिस कारण आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन की नाक पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और क्षेत्र की विधायिका मंगोलपुरी विधानसभा में हम गए थे बर्तन धोने, खाना खाते। मरीज के नाती है मेरा भर्ती, उसको ले छोड़ के वो भी जाता था, मगर हम आज जाने न दिए। और मैं जैसे ही बर्तन धोए भी ना था, वही में रह गया। वो छत गिरा तो मैं गिर गई पड़ाक से। सर, आज मेरे पास फोन गया, 2-3 मरीज वार्ड नंबर 4 में बाथरूम में गए थे बाथरूम करने के लिए, और बाथरूम में छत पड़ गया, और छत पड़ने से 3-4 मरीज घायल हो चुके हैं। और एक हफ्ते पहले भी ओटीपी में 4-5 मरीज पहले भी घायल हो चुके हैं। लेकिन क्षेत्र की विधायिका का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। और केजरीवाल एक तरफ तो कहता है मैं हॉस्पिटल में ये कर रहा हूँ, लेकिन सब पब्लिसिटी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। और हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ से निकालने में। एक तरफ तो दवाइयों की सप्लाई बाहर की बाहर। रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार पर पास में ही रहने वाले कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि वह अपने घर के पास ही खड़े थे, तभी हमलावर वहां पर हथियार लेकर आए और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिसके बाद देखते ही देखते लड़ाई झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोपियों ने बीजेपी के स्थानीय नेता और उनकी पत्नी, साथ ही उनके बेटे पर चाकू, डंडों, तलवारों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया।
आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें पास के ही संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि अभी तीनों की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। घायलों ने बताया कि वह अपने घर के पास ही खड़े थे, तभी पास में ही रहने वाले कुछ लोग वहां पर आए और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। साथ ही उन्होंने ताबड़तोड़ लाठी डंडों की बरसात शुरू कर दी और चाकू तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे पापा और मेरे भाई को बेफजलों से तलवारों और चक्कुओं से मारा है। उनको चक्कू और तलवारों से उनको बहुत मारा है। मेरी मम्मी को भी बहुत मारा, होश नहीं है उनको किसी को भी। जितने भी उनको सबको पकड़ो। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? दिलेर, सिब्बू, शेर सिंह, नाजिम और उनकी वाइफ हैं, तीनों चारों, मतलब पूरे घरों ने मारा है। मेरे भाइयों को, मेरे पापा को, सबों ने मारा है। कौन है आपके पापा? एटलीस्ट नाम बताएं एक बार। मेरे पापा का नरेश कुमार उजाला है, वो बीजेपी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। खबर दिल्ली के रोहिणी से है। रोहिणी के अमन विहार से ये खबर आ रही है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत चीता गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके साथ ही उनके कब्जे से देसी कट्टे और एक बटनदार चाकू बरामद किया है। अमन विहार पुलिस के क्षेत्र में कुछ खतरनाक अपराधियों के आने के बारे में एक गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया। टीम ने रामा विहार में जाल बिछाकर तीनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इनके पास से 2 देसी कट्टे और एक चाकू बरामद हुआ। पूछताछ पर उन्होंने खुलासा किया कि वह चीता गिरोह के लिए काम करते हैं और जब वे अपने हैंडलर से निर्देश प्राप्त करते हैं तो अपराध करते हैं। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस स्टेशन अमन विहार की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीता गैंग के 3 एक्टिव मेंबर्स अमन डबास, तरुण डबास और नवीन को अरेस्ट किया है। इनकी प्रीवियस भी कई केसेस में इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। इनसे हमें 2 कंट्री मेड पिस्टल्स, कुछ एम्यूनिशन, एक नाइफ और एक होंडा सिटी कार बरामद हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है। पूर्व भानु प्रतापपुर वन मंडल कार्यालय में आग की घटना सामने आई है। सफाई कर्मियों को आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को सफाई कर्मियों ने दी है। आपको बता दें, आग पर काबू पाया गया है। वन मंडलाधिकारी का कक्ष भी जलकर खाक हो गया है। कक्ष में रहने के रखे दस्तावेज और उपकरण भी इस आग में नष्ट हुए हैं। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। डीएफओ कृष्ण जाधव मौके पर पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, कक्ष में रखे दस्तावेज और उपकरण भी नष्ट हुए हैं। तो कांकेर से अहम खबर, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। डीएफओ कृष्णा जाधव मौके पर पहुंचे हैं। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो पूर्व भानु प्रतापपुर का यह मामला बताया जा रहा है। सफाई कर्मियों ने को सूचना दी गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। उसने आग पर काबू पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कांकेर में वन मंडल के कार्यालय में ये आग लगी है, जिससे वहां रखे अहम दस्तावेज भी नष्ट हुए हैं। अगली खबर भी कांकेर से है। नक्सलियों ने फिर लगाया है बैनर पोस्टर। आपको बता दें, आल परस मार्ग में लगाया है ये बैनर पोस्टर। 26 जून को नक्सलियों ने की थी युवक की जन अदालत। तो 26 जून को नक्सलियों ने युवकों की जन अदालत की थी। नक्सलियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। हत्या की जिम्मेदारी मृतक पर पुलिस की मुखबरी करने का आरोप लगाया है। तो कुछ समय पहले ही नक्सलियों के द्वारा हत्या की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली है। आपको बता दें, रावघाट एरिया कमेटी ने जारी किया है बैनर। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है।
तो कांकेर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, नक्सलियों ने फिर लगाए हैं बैनर पोस्टर। कांकेर में नक्सलियों ने एक बार फिर से बैनर पोस्टर लगाया है और कुछ समय पहले ही एक युवक की हत्या नक्सलियों के द्वारा की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी भी नक्सलियों ने ली है और युवक की हत्या के बाद उन्होंने मुखबरी का आरोप लगाया है। नक्सलियों के द्वारा ये बैनर पोस्टर एक बार फिर से लगाया गया है। देश की बात में अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के धुले जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर स्थित एक होटल में जा घुसा है। ट्रक में कुचलकर 5 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, हादसे में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने के कारण ट्रक बेकाबू हो गया और होटल में जा घुसा। होटल में खाना खाने वाले लोगों की भीड़ थी, इसलिए यह बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद वहां लोगों की चीख पुकार मच गई। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल हादसे की वजह का पता नहीं चल सका है। तो ट्रक का ब्रेक फेल होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। तो महाराष्ट्र के धुले में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें, लगभग 20 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। अब बात अगली खबर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट और अजीत पवार समेत 9 विधायकों के बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल होने के बाद आज पहली बार एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में शिंदे सरकार के 1 साल पूरे होने पर एक पुस्तिका भी जारी की गई। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने राज्य में शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार द्वारा पिछले 1 साल के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए पुस्तिका का विमोचन किया। अब बात अगली खबर की खबर चाकुर से है। वाडवड़ा गांव से ये खबर आ रही है। पिछले कुछ महीनों से कल्याण नाम का मटका खेला जा रहा था। आपको बता दें, सुबह से रात तक मटके का खेल चलता है। बता दें कि इस क्षेत्र के व्यापारी व मजदूर मटके के खेल का शिकार हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मटके का विक्रेता धड़ल्ले से मटके का धंधा कर रहा है। प्रतिदिन 2 से 3 लाख रुपए का जुआ चल रहा है। वहीं सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। देश की बात में अगली खबर बिहार के नालंदा से है। नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के बेनार मोड़ के पास चोरों ने खाद्य दुकान में घुसकर लाखों की चोरी कर ली। बताया जाता है कि शंकर बीज की दुकान में बीती रात चोरों ने सेंध मारी कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पिछली बार भी मेरे दुकान में चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी। फिर से दोबारा चोरी हुई है, जहां पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वह अपनी दुकान को बंद कर अपने घर चला गया था। सुबह जब दुकान खोलने आया तो दुकान का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। फिर चोरी हो गया है। कितने बार यहाँ पर चोरी हो चुका है? दूसरा बार हुआ, एक दिन हुआ था इसके पिछले धनतेरस के दिन। किस चीज का दुकान है ये? बीज भंडार है। क्या क्या चोरी हुआ है? अभी तो फिर नकद पैसे भी निकाल लिया और सब्जी बीज और सब सब्जी को भी सब ले गया, सारा सामान लेके चल गया। कैश कितना है? कैश कितना है? करीब 2 लाख से ऊपर। और इसके अलावा और कुछ? और करीब 2 लाख के मिठाई था। तो क्या सब बिक्री था, ले लेते और कितना सामान ले गया, तो ले गया, पता चल रहा है। सारा रजिस्टर फाइल सब लेके चले गया।
कितने के लगभग माल जाल का नुकसान आपको किया? नुकसान करीब करीब फिर 5 लाख से ऊपर थी। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार शरीफ शहर के मंगला गांव स्थित पार्टी कार्यालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल का संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी मनोज यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और संविधान और देश के इतिहास को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने से परहेज कर रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पर गरीबों को ठगा जा रहा है। बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान को कुचलकर मनुस्मृति लागू करना चाह रही है सरकार। संगठनात्मक बैठक के माध्यम से 2024 का भी आगाज किया जाएगा। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई द्वारा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चार्जशीट के मामले में प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदले की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का काम करेंगे, पिछड़े और दलितों के हित की बात करने वालों को कुचल कर रख देंगे। समाजवादी विचारधारा के लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया है। इस लड़ाई को भी हम मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। ये हमको भी 4 सीट में घसीटा जाएगा और भविष्यवाणी किसी को भविष्यवाणी नहीं, चूंकि देखिए इस देश का जो प्रधानमंत्री है वह गुंडई पे उतरे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को समाप्त करेंगे। कौन भ्रष्टाचारी हैं? जो ओबीसी के लिए काम करते हैं, दलित के लिए काम करते हैं, वंचित समाज के लिए काम करते हैं। वो सीधे सीधे यह कर रहे हैं कि पिछड़े और दलितों के हित के बात करने वाले को हम कुचल के रख देंगे, इसलिए कि वो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लंबी लंबी लड़ाइयाँ, हमारे समाजवादी लोगों ने लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हुई है। इस लड़ाई को भी लड़ा जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है। आदिवासी बुजुर्ग पर पेशाब करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर हर शख्स दिख रहा शख्स बताया जा रहा है कि विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस SC/ST के अध्यक्ष रामू टेकाम का आरोप है कि आदिवासी बुजुर्ग पर पेशाब करने का मामला ये सामने आया है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चले, ऐसा कहना है रामू टेकाम का। सीएम ने मामले को संज्ञान में लिया है और ट्वीट करके कहा है कि इस युवक पर NSA लगाए जाने की बात कही है। तो सीधी से ये कड़ी निंदा करता हूं इस घटना की। और जिस प्रकार से अभी मैंने ये वीडियो देखा, मेरे संज्ञान में आया, इससे ये पता चलता है कि मानवता बची नहीं, मानवता खत्म हो चुकी है। और जिस प्रकार ये संस्कृति की दुहाई भारतीय जनता पार्टी देती है, और अभी कुछ ही दिन पहले शहडोल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और आदिवासियों के हित की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और दूसरी तरफ आज जो ये वीडियो मैंने देखा, इनके भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के प्रतिनिधि आरोपी प्रवेश शुक्ला ने जिस प्रकार हमारे एक गरीब आदिवासी मजबूर युवक के ऊपर नशे में चूर होकर के सिगरेट पीते हुए उनके मुंह पर, उसके शरीर पे पेशाब किया, इससे बुरा कृत्य नहीं हो सकता। इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आज उजागर हुआ है। देश की बात में अब बात अगली खबर की करेंगे। मोगा नगर में लगातार धड़ल्ले से चली आ रही थी। भले कोई भी सरकार आए, मगर आपको बता दें लगातार ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन मोगा के नगर निगम में धड़ल्ले से बाजी हो रही थी और इसी कारण मोगा में विकास सब पीछे रहा। तो मोगा नगर में लगातार धड़ल्ले से चली आ रही थी। लेकिन मोगा के नगर निगम में धड़ल्ले से बाजी हो रही थी, इसी कारण मोगा में विकास सब पीछे रह रहा था। लेकिन नगर निगम की कमाई सबसे अधिक हो रही थी और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो वादे के मुताबिक मोगा में विकास होना था। वहीं मोगा की MLA अमनदीप कौर अरोड़ा ने विकास को देखते हुए सभी सलाहकारों को साथ लेकर उनकी राय जानी ताकि मोगा में विकास के काम किए जा सकें। उसको लेकर एक राय बनाई गई है, मेयर को बदला जाए। मेयर को बदलने के लिए वोटिंग कराई गई है, जिसमें 44 सलाहकारों ने आम आदमी के हक में वोट डाला है और वे भरोसगी मत डाला गया है।
मौजूदा मेयर नीतिका भल्ला को समय दिया गया था कि वह अपना बहुमत साबित करें, तो जब बहुमत साबित करने का समय आया तो आज नगर में 50 में से 48 सलाहकार हाजिर हुए। इनमें से 42 काउंसलर ने आम आदमी पार्टी का मेयर बनाने की सहमति दी। मैं समझदा कि ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ 42 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੀਤਿਕਾ ਭੱਲਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 42 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 41 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ नारा ਭਰਿਆ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा नगर निगम में अब आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया है। कांग्रेस के मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें पार्षदों ने उनका साथ नहीं दिया। 50 में से 41 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है। ਜੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੀਤਿਕਾ ਭੱਲਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 42 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 41 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਂਸ ਔਰ ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मोगा दे विकास नूं कोई रोक नहीं सकता। देश की बात में अगली खबर हरियाणा से है। महाराजा अग्रसेन कल्याण समिति के द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में नेत्र जांच व चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर में बुजुर्गों की आंख का निःशुल्क इलाज और जांच की गई है और दवाएं भी वितरित की गई हैं। इंदिरा गांधी आई अस्पताल गुरुग्राम मरीजों का खर्च वहन करती है। इंदिरा गांधी आई अस्पताल के डॉक्टर विवेक कुमार ने बताया कि शिविर में बुजुर्गों की निःशुल्क जांच की गई है। मोतियाबिंद के मरीजों का इलाज इंदिरा गांधी अस्पताल में किया जाना है। महाराजा अग्रसेन कल्याण समिति के प्रदीप गोयल ने कहा कि कोरोना के बाद हजारों लोगों का उपचार किया जा चुका है। शिविर में मोतियाबिंद मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। अब बात अगली खबर की। पलवल सीआईए पुलिस ने गांव आल्हापुर स्थित मकान पर छापेमारी कर लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों को गिरफ्तार कर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 युवकों और 1 युवती को गिरफ्तार कर 7 मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत अन्य कागजात बरामद किए हैं। शहर थाना पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल द्वारा एक फर्जी कॉल सेंटर की सूचना प्राप्त होने पर कल वहां पर रेड की गई। रेड पर वहां पर एक महिला और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। वो वहां पर फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। फर्जी कॉल सेंटर के लोगों को कॉल करके उनसे पैसा ऐंठते थे। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते थे। 999 रुपये उनसे तत्काल रसीद के पैसे लिए जाते थे। उसके बाद ये उनको 2-3 बार और लालच देते थे कि भी आपको पैसा जल्दी दिला दिया जाएगा। उनसे लगातार पैसे डलवाते रहते थे। 3-4 एंट्रियां होने के बाद ही खाते को बंद करा देते थे। इनके पास से टोटल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। अगली खबर सोनीपत से है, जहां गन्नौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लगातार गन्नौर में शिकायतें मिल रही थी कि एमटीपी
किट खुलेआम बेची जा रही है, जिसके आधार पर डॉक्टरों की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर अवंतिका अन्विता टीम को लीड कर रही थी और उन्होंने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि गन्नौर में मेडिकल स्टोर पर खुलेआम एमटीपी किट बेची जा रही है। इसी के आधार पर हमने पहले फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा। जैसे ही एमटीपी किट हमारी टीम को सौंपी गई, जिसके बाद मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया और 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि गन्नौर में जो अनऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर हैं वो इलीगली एमटीपी किट को बेचते हैं, पेशेंट्स को देते हैं। तो इस सूचना के आधार पर सिविल सर्जन ने एक टीम गठित की। हमने डिकॉय केस तैयार किया और क्योंकि डील हमारी 1000 रुपये में फिक्स हुई थी, तो हमने 1000 रुपये अरेंज करे और उन नोट्स के हमने नंबर नोट कर लिए थे, लिस्ट जो कि बाकायदा सीएमओ सर ने साइन की हुई है। वो लेके हम सोनीपत आए और ये एक छोकर क्लिनिक है, इसमें हमारा जो डिकॉय केस था वो गया और उन्होंने 1000 रुपये वहाँ उनसे लेके और उनको अपनी क्लिनिक में बिठाया और वो कहीं से एमटीपी किट लेने गए। टीम बाहर तैनात थी, नज़र रखे हुए थी। टीम ने जमील छोकर को फॉलो किया और पास में ही जो साई मेडिकल स्टोर है, जमील वहाँ पे गए और कुछ टाइम बाद वापस आ गए। इस बीच हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं हरियाणा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। स्टार्टअप 20 में सीएम ने की है शिरकत। तो हरियाणा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे हैं। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस दौरान मौजूद रहे। 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर समापन कार्यक्रम में शिरकत किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सहित मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर समापन का कार्यक्रम था, जिसमें इन्होंने शिरकत किया है। तो स्टार्टअप 20 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। तो 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। आपको बता दें, इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। महेंद्रगढ़ के गांव माजरा खुर्द में जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में थाना शहर महेंद्रगढ़ की पुलिस ने टीम ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान कुलदीप वासी दातोदड़ा, दीपक वासी कुक्सी और बबलू वासी चामधेड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने पूछताछ में पता लगाया है कि आपसी लेन देन को लेकर आरोपितों ने ये वारदात को अंजाम दिया है। पूछताछ में पुलिस ने आरोपितों से लोहे की 2 रॉड भी बरामद की हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। रविकांत स्नोफ लीलाराम वासी माजरा खुर्द से शिकायत आई थी। उसने बताया कि मेरे घर पे 3 लड़के, जिनके नाम बबलू पुत्र लीलाराम एंड दीपक स्नोफ रोशनलाल और कुलदीप स्नोफ दयानंद, हम मौके पे पहुंचे। 112 भी मौके पे पहुंची और इन 2 लड़कों को वहीं पे गिरफ्तार किया और एक भागने में कामयाब हुआ, जिसको सुबह 12 बजे के करीब उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को पेश अदालत किया जाना। अब बात अगली खबर की। सोनीपत पुलिस ने चलाया है नशा मुक्ति अभियान। आपको बता दें, सोनीपत पुलिस के डीसीपी सिटी थाना प्रभारी एवं उनकी टीम ने सोनीपत के
एसएम हिंदू स्कूल में पहुंचकर स्कूल के छात्रों को नशा मुक्ति के लिए जागृत किया और बच्चों को बताया कि कैसे नशे से बचा जा सकता है। साथ ही सबसे निवेदन किया कि आसपास होने वाले नशे की गतिविधियों को पुलिस तक पहुंचाने में मदद करें, जिसके चलते शहर और राज्य को नशा मुक्त बनाया जा सके। आज ACT सर के नेतृत्व में यहाँ पर ड्रग्स के लिए जागरूक किया गया कि बच्चे ड्रग्स ना लें, क्योंकि नशे का देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चे जो 9 to 12 के खासतौर से वो चपेट में आ रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूल में मैं ये श्योर किया सर को कि हमारे स्कूल में नहीं है, पर फिर भी समाज में जो पेरेंट्स ले रहे हैं तो उनको अवेयर करने के लिए आज ये प्रोग्राम निश्चित ही सफल रहा। 300 के लगभग स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया और ये बच्चे आगे समाज में जागरूकता फैलाएंगे। आपका शुभ नाम है? किरण गुप्ता। थैंक यू। आज नशा मुक्ति के बारे में प्रोग्राम रखा गया था। एसएम हिंदू स्कूल में आए थे हम अपनी टीम के साथ। मैम किरण गुप्ता प्रिंसिपल एसएम हिंदू स्कूल, तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा बच्चे 10th, 11 और 12 के बच्चों को नशा मुक्ति के बारे में अच्छे से ब्रीफ किया गया है कि नशे से हम दूर रहना चाहिए और नशे को कैसे रोकना चाहिए। तो सर इस पर पुलिस कैसे काम करेगी और कैसे जो है अभी आगे कार्रवाई रहेंगी? आगे कार्रवाई इसके हम सेमिनार लगाते हुए रहते हैं और बच्चों से भी रिक्वेस्ट की है कि नशा आपने खुद रोकना भी है, करना भी नहीं है। अगर कोई आपके आस पड़ोस में रहने वाला अगर नशा करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमने टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं और अपने नंबर भी दिए हैं, उन पर हमें सूचना दीजिए। आप हमारा साथ देंगे तभी हम नशे से देश और प्रदेश को बचा सकते। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग हाईवे के किनारे कुएं में गिरी है टाटा सूमो। आपको बता दें टाटा सूमो में सवार 6 लोगों की मौत हुई है। टाटा सूमो में 9 लोग कुल सवार थे, जिनमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 NH 33 पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। तो NH 33 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हजारीबाग से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हाईवे टाटा सूमो सवार 6 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक हादसा ये हजारीबाग में हुआ है। आपको बता दें टाटा सूमो कुएं में गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। कुल 9 लोग टाटा सूमो में सवार थे, जिनमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हजारीबाग में हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। खुले कुएं में ये टाटा सूमो गिर गई है, जिसमें 9 लोग सवार थे। कुल 6 लोगों की इस घटना में दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। तो टाटा सूमो ये कुएं में गिरी है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। हजारीबाग में हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये अहम खबर हजारीबाग से आपको दिखा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। बासुकीनाथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आज से प्रारंभ हो गया है। बासुकीनाथ धाम मंदिर में सरकारी पूजा के उपरांत 3 बजे के बाद मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जा रही है। बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तरी वाहिनी गंगा से कांवड़ में गंगा जल लेकर पैदल यात्रा कर बाबा धाम देवघर में जल चढ़ाने के बाद लंबी कांवड़ यात्रा से थके हारे श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ धाम आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बासुकीनाथ धाम में चप्पे चप्पे पर पुलिस एवं प्रशासन की टीम तैनात है। श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक पंक्तिबद्ध तरीके से क्यू कॉम्प्लेक्स के रास्ते संस्कार मंडप होते हुए मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कराकर स्पर्श पूजा कराई जा रही है। अभी हम लोग नेपाल से आए हुए हैं, यहाँ पर बासुकीनाथ में आए हुए हैं। बहुत व्यवस्था बढ़िया है, अच्छा है, सब चीज अच्छा लगा। पहली बार आए हैं क्या? हाँ, पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है वहाँ पर। तो पहले देवघर तक
आते होंगे आप? हाँ पहले देवघर तक आते हाँ, देवघर गए तो देवघर में लेकिन पंडा से बहुत बदमाशी कर रहा है, लेकिन यहाँ को बहुत व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ। वहाँ पर 8 घंटा 9 घंटा बाद हमें लाइन लगे हुए हैं, 11 बजे से लेकर 6 बज गया वहाँ पर लाइन लगे हुए लेकिन वहाँ पर बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ है, बहुत अच्छा से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औलचिक होली बेइसी के बैनर तले आदिवासी समाज द्वारा हंसडीहा थाना क्षेत्र के दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर कुरमा हाट महादेवगढ़ एवं देवघर गोठा मुख्य मार्ग पर बारीडीह गांव के निकट मांगों को लेकर करीब 3 घंटे सड़क जाम कर दिया गया। जाम से सड़क के दोनों ओर छोटी बड़ी गाड़ियों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सरैया हाट बीडीओ दयानंद जायसवाल, हंसडीहा थाना प्रभारी रोहित कुमार पुलिस बल के साथ जाम स्थलों पर पहुंचे और समर्थकों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। समर्थकों ने औलचिकी लिपि से संथाली भाषा के पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण, संथाली भाषा को औलचिकी लिपि से पढ़ाने के लिए शिक्षकों की बहाली, झारखंड में अलग से संथाली एकेडमी का गठन, झारखंड प्रदेश में संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा सहित अन्य मांग रखी थी। समर्थकों ने कहा कि सरकार मांगों की अनुसुना करती रही है, या तो मांगों को पूरा करने की दिशा में काम अगर नहीं करती है तो भारत देश के आदिवासी समाज औलचिकी को सम्मान देने के लिए सड़क रेल ट्रैक पर आएंगे और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के कायमगंज से है। आपको बता दें, कायमगंज स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के नवागंतुक प्रधान प्रबंधक शेर बहादुर ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत किसानों के विशेष प्रयास का किसानों के 10 करोड़ 20 लाख रुपए बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कर किसानों को विशेष तोहफा दिया। किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का 100% भुगतान हो जाने पर गन्ना किसान राहत महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड कायमगंज ने वर्तमान पेराई सत्र 2022-23 के दौरान 54 करोड़ 94 लाख रुपए की 51 कुंतल गन्ना की खरीद की है। चीनी मिल ने 44 करोड़ 74 लाख रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया था। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक किशन लाल का 10 जून को स्थानांतरण हो जाने के बाद प्रधान प्रबंधक शेर बहादुर ने चीनी मिल का कार्यभार ग्रहण किया। नवनियुक्त प्रधान प्रबंधक शेर बहादुर ने के न्यूज़ इंडिया से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि चीनी मिल को सुव्यवस्थित ढंग से समय से चलाना एवं अच्छी रिकवरी लाना प्राथमिकताओं में शामिल है। की सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि गन्ना मूल्य का 100% भुगतान किया जाए, जिसको 30 जून को हम लोगों ने 100% गन्ना मूल्य भुगतान शासन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से संपन्न कर दिया है। हर किसान के खाते में पैसा भेज दिया। पहली प्राथमिकता थी जिसे हम लोग पूरा करने में सफल हुए। अब दूसरी प्राथमिकता है जो अगले वर्ष की पहली प्राथमिकता होगी कि चीनी मिल को समय से संचालित करें, जिससे गन्ना किसानों का गन्ना समय से आपूर्ति। इतना ही नहीं, आपूर्ति के साथ चीनी मिल अबाध गति से, खास बात है कि अबाध गति से नियमित रूप से चले। अगली खबर हमीरपुर से है। गल्ला व्यापारी से लूट का प्रयास किया गया है। आपको बता दें, एसबीआई बैंक के बाहर बदमाशों के द्वारा यह प्रयास किया गया है। आपको बता दें, केमिकल डालकर लूट की कोशिश की गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है यह घटना। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। तो हमीरपुर से अहम खबर, गल्ला व्यापारी से लूट का प्रयास किया गया है। एसबीआई बैंक के बाहर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। केमिकल डालकर लूट की कोशिश की गई है। सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। हमीरपुर
से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गल्ला व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। एसबीआई के बाहर बदमाशों ने इस लूट का प्रयास किया है। आपको बता दें केमिकल डालकर लूट की कोशिश की है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। तो सुमेरपुर थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। हमीरपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गल्ला व्यापारी से लूट की कोशिश की गई है। केमिकल डालकर व्यापारी से लूट का प्रयास किया गया है। ये कुछ लिए है उसमें ये देखो रोको 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 रोक ले डाल नहीं पाया जब मास्क भी लगा है। अब अंदर घुसेगा तो कैसे पता चलेगा। अब अंदर वाले कैमरा में देखेंगे। बैंक से कैश निकालकर 9.5 लाख रुपए जैसे ही मैं चला वहाँ से तो मोटरसाइकिल में बैग टांग करके तो मंडी जाना था। मंडी में जा करके मैं घर की तरफ मुड़ आया और पैलान की घर बस स्टैंड की तरफ जैसे मुड़ा तो दौड़ कर एक आदमी आया कुछ पीछे से मारा। हमने सोचा होगा कोई कीड़ा लग गया होगा। वो आदमी इसके बाद लगे यहाँ तक चले आए पैलानी बस स्टैंड तक मोड़ तक। अब एक आदमी ने उतर के हमसे कहा कि आपके अंदर भी कुछ लगा है यहाँ। तब हम समझ गए कि कोई बदमाश लगे हैं। तब हम जानकारी हो पाई हमको और हम इतनी जलन थी इसमें कि तेजाब से ज़्यादा जलन थी वो केमिकल में पाला। कितना कैश था आपके पास और कितना टाइम था जब घटना घटी आपकी? घटना करीब 3:45 बजे की और 9.5 लाख रुपये कैश लेके निकले वहाँ बैंक से, स्टेट बैंक से, भारतीय स्टेट बैंक। अगली खबर अमेठी से हल्का लेखपाल पर घूस लेने का आरोप लगा है। आपको बता दें सुविधा शुल्क के बावजूद गलत आख्या लगाने का आरोप भी लगा है। पीड़ित ने पत्र लिखकर शासन प्रशासन से ये गुहार लगाई है। मुसाफिर खाना तहसील के भदौर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां घूस की ये वारदात हुई है। मुसाफिर खाना तहसील के भदौर का ये मामला बताया जा रहा है। तो सुविधा लेखपाल के द्वारा घूस लेने का आरोप लगा है। सुविधा शुल्क के बावजूद गलत आख्या लगाने का भी आरोप पीड़ित ने लगाया है। तो घूस के बावजूद भी गलत आख्या लेखपाल के द्वारा लगाई गई है। तो पीड़ित ने पत्र लिखकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। आपको बता दें मुसाफिर खाना तहसील के भदौर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सुविधा शुल्क के बावजूद गलत आख्या लगाने का पीड़ित ने आरोप लगाया है। पीड़ित ने पत्र लिखकर प्रशासन से गुहार लगाई है। मुसाफिर खाना तहसील के भदौर गांव का ये पूरा मामला है। तो हल्का लेखपाल पर घूस लेने का आरोप लगा है। अमेठी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुविधा शुल्क के बावजूद गलत आख्या लगाने का पीड़ित ने आरोप लगाया है। अगली खबर महाराजगंज से। महिला के घर से हिरण के सींग बरामद हुए हैं। सांवर हिरण के 7 सींग बरामद किए गए हैं। आपको बता दें वन विभाग एसएसबी ने की है छापेमारी, जिसमें महिला के घर से 7 सींग बरामद किए गए हैं। तो सोहंगी बरवा वन्य जीव प्रभाग का ये मामला है। शिकारियों ने तेंदुए को भी शिकार बनाया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कार्रवाई होगी, ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है। तो विदेश भेजने की तैयारी में थे ये हिरण के सींग। तो बेशकीमती हिरण के सींग बरामद किए हैं। बेशकीमती हिरण के सींग महिला के घर से बरामद हुए हैं। अगली खबर रायबरेली से। विभाग की लापरवाही से परेशान लोग, तय समय में पुल न बनने से लोगों की नाराजगी सामने आई है। आपको बता दें 5 महीने से चल रहा पुल का निर्माण, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। दर्जनों गांव का आवागमन इस दौरान बाधित हो रहा है। 5 महीने से ये पुल का निर्माण चल रहा है। दर्जनों गांव का आवागमन इस निर्माण की वजह से बाधित हुआ है।
तो 5 महीने से ये पुल का निर्माण हो रहा है। दर्जनों गाँवों का आवागमन इस पुल के माध्यम से होता है। तो पुलिया टूटने से आवागमन बाधित है। नाला उफनाने से तोड़ा गया था ये अस्थाई बांध। हरचंदपुर क्षेत्र में ये पुल बन रहा है जिसमें दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित हुआ है। वो रोड लिए वहाँ से मिट्टी खिसक गई थी नीचे की साइड से। जब मिट्टी खिसक गई थी, कोई आदमी गिर ना जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से वो मिट्टी हटवा दी गई। काटा गया? जी काटा। नहीं, काटने का रीजन पानी पास करने के लिए? पानी नीचे से बॉम्बे से कवर नहीं हुआ था, उसको थोड़ा मेन रीजन तो यही था, कोई गिर ना जाए, चोट ना लगे। कितने दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा? अगर बारिश साथ दे तो 1 हफ्ते के अंदर 10 से 12 दिन के अंदर सब। अगली खबर बदायूं से 2 अज्ञात महिलाओं के मिले हैं 100, हत्या कर 100 फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, शिनाख्त कराने के प्रयास में पुलिस लगी हुई है। उस हैत क्षेत्र के गांव बची झझरऊ का ये मामला बताया जा रहा है। तो महिला का 100 मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बदायूं से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों में तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उघेती क्षेत्र के गांव बंसुपुरा का ये मामला सामने आया है। नल से पानी भरने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ है। बदायूं से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। आपको बता दें, मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट के दौरान 3 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। उघेती के क्षेत्र बंसुपुरा का ये मामला बताया जा रहा है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। तो बदायूं से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नल से पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है, जिसमें जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। आपको बता दें, इस लाठी डंडे के दौरान 3 लोग भी घायल हुए हैं। अगली अहम खबर लखनऊ से आ रही है। एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। पटना से दिल्ली जा रहा था ये विमान। यात्रियों को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 1.5 घंटे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुआ ये विमान। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यात्री को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1.5 घंटे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुआ है ये विमान। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आपको बता दें, पटना से दिल्ली जा रहा था ये विमान। इस बीच किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है लखनऊ में। लैंडिंग के बाद यात्री को अपोलो अस्पताल में ले जाया गया है। तो एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पटना से दिल्ली जा रहा था ये विमान। इस दौरान किसी यात्री को अचानक तबीयत बिगड़ने के दौरान उसको अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर रामनगर से है। चोरी की बाइक समेत 2 सातिर गिरफ्तार हुए हैं। डेयरी फार्म फौजी कॉलोनी से चोरी हुई थी बाइक। आपको बता दें, अज्ञात बाइक चोरों के खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट। तो कोतवाली पुलिस ने सातिरों को गिरफ्तार किया है। अब बात अगली खबर की। खबर बागपत से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों में कांवड़ यात्रा पर डीजे पर प्रतिबंध लगते थे, लेकिन
योगी सरकार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। साथ ही कहा कि धारा 370 हटने के बाद श्रीनगर में भी एक बार फिर अब बम नहीं फटते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि हमले होंगे। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि पीएम मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, वो गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले वो ऐतिहासिक परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर पहुंचे, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। आदरणीय मोदी जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का अपना एक इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बलिदान, देश के गौरव अटल बिहारी आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। एक परिवार का सदस्य इनके सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। हमारे सभी बीजेपी के नेता जिसका नाम बताया, इनका कोई पक्का मकान भी अपना नहीं। गरीब का ही पक्का, और हिंदुस्तान के अंदर सभी गरीबों का पक्का मकान हो जाए, चिकित्सा फ्री हो जाए, शिक्षा फ्री हो जाए और सभी गरीब खुशहाल रहें। न एक बम फटे, न एक राज्य के अंदर किसी का नुकसान हो। अब 9 साल के अंदर श्रीनगर 370 धारा समाप्त होने के बाद एक भी बागपत में भी बम नहीं फटता, न श्रीनगर में। आप पूरी दुनिया देख रहे हैं, आतंकवाद के चपेट में, गुंडागर्दी के चपेट में, दंगा फसाद हो रही है। यहाँ प्रभु श्री राम मंदिर का भी नींव रखा जाता है, एक चींटी नहीं मरती है, और धारा 370 समाप्त नहीं होता है, तब भी खुश है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके आदरणीय मोदी जी ने एक बार पाकिस्तान से लेकर दुनिया को सचेत कर दिया है। बात अगली खबर की। राजधानी स्थित गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने अपना 16वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया। स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन महेश कुमार अग्रवाल ने राज्यपाल और डिप्टी सीएम का स्वागत किया। स्थापना दिवस पर रंग कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। आपको बता दें, स्वर्गवासी रामजी लाल अग्रवाल की प्रतिमा का अनावरण भी इस दौरान किया गया। बता दें कि 4 जुलाई 2008 को गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। हम सभी को इसी तरह से आगे भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा, और साथ ही साथ हमारी अपनी न हो तो बच्चे क्यों आएंगे भाई? यदि भोजन नहीं मिलता है तो बच्चा क्यों आएगा भाई वहाँ? यदि अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार। सर्वप्रथम तो मैं आज के 4 जुलाई 2008 को याद करना चाहूँगा, जहाँ पे कि हम लोगों ने शिक्षा के मंदिर की स्थापना के रूप में स्थापित किया था और चालू किया था। आज 15 सालों में विगत हम लोगों ने शिक्षा को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा है, बहुत डिफरेंट तरीके से जाना है। और जहाँ पे पहले पढ़ाई केवल कलम और कॉपी का किताब से होती थी, आज के क्षेत्र में वो सारी शिक्षा का अंदर इतना परिवर्तन आ गया है कि अब हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन हर तरह के मोड के ऊपर शिक्षा को ले गए हैं। साथ ही शिक्षा के अंदर केवल और केवल शिक्षक ही नहीं, आज एक बहुत बड़ा गुरु और भी हो गया है, जिसको कि बच्चे गूगल गुरु कहते हैं, गूगल बाबा कहते हैं। मतलब कुछ भी आप पढ़ाइए, कुछ भी आप बताइए, बच्चा तुरंत उसको वेरीफाई कर सकता है, तुरंत उसको जान सकता है। आज शिक्षा को बहुत तरह के परिवर्तन की ज़रूरत है। मॉडर्न शिक्षा और अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरह की चीज़ें आई हैं, तो हम लोगों का लगातार प्रयास है कि हम एनईपी की दी गई गाइडलाइंसों को अपना फॉलो करें और अपनी शिक्षा में जो जरूरी बदलाव हैं उसको पूरा करें। देश की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।